दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया। अब दूसरी कड़ी देखिए, शहबाज शरीफ का ओपनली बयान है कि 9 और 10 की दरमियानी रात जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर हमला की बात कहें। ट्रंप का बयान माने तो फिर पूरी बात माने न्यूक्लियर वाली। अब आप न्यूक्लियर की बात आते कहते हैं भारत ने तो ऐसा नहीं कहा, तो फिर भारत की पूरी बात मानो। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है की, ट्रंप की उतनी माननी है जितनी मुझे सूट करती है। फिर उसके आगे का पोर्शन सिर्फ भारत का मानना है। तो पहले यह तय कर लें कि ट्रंप का बयान मानना है तो पूरा माने और एमईए का मानना है तो पूरा माने। पहले तो 22 अप्रैल को वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? आतंकवादी इतने आराम से लोगों को 1-1.5 घंटे तक वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा, वो आराम से निकल कैसे गए? अब 1 महीने बाद तक भी उनका अता पता क्यों नहीं है? फिर उसके बाद ट्रंप क्यों घोषणा करते हैं हमारे सीज फायर की? ट्रंप ने घोषणा की, फिर हमारे विदेश मंत्री बयान देते हैं हमने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया। भाई आप लोग ने अभी छोटी सी क्लिप देखी है, मैं आप लोग को पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। राजकुमार भाटी के सामने आके हमेशा अपनी बेइज्जती करवा लेता है सुधांशु सिन्हा। राजकुमार भाटी जब भी डिबेट में आते हैं बीजेपी और गोदी मीडिया के हमेशा पोल खोल के जाते हैं। गोदी मीडिया वाले राजकुमार भाटी को इसलिए ही बुलाते हैं कि वो बीजेपी वाले को धोए और गोदी मीडिया को भिगो के धोए। पूरी वीडियो देखना भाई, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। चलो भाइयों वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पार्टी भी है और बाकी सारी पार्टियां भी हैं जो यहाँ आरोप लगा रही है भारतीय सरकार पर। तो क्या नाचो मैं? 95 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करने जेनेवा में जब पाकिस्तान प्रस्ताव लाया था कश्मीर को लेकर, तो अटल जी नेतृत्व करने के लिए गए थे। आज जब हम सत्ता में हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिसे कहते हैं कंपोजिट वो बनाया हुआ है एक समूह, ताकि सभी दलों के प्रतिनिधि जाकर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न स्तर के ऊपर भारत के पक्ष को रखें और पाकिस्तान जो खुद ब खुद बेनकाब हो गया है वह साफ दिखाई पड़े। जिसे मैं अगर एक पंक्ति में कहूंगा तो भारत ये बताता है कि अब भारत घुसता भी है, मारता भी है, मारने के बाद बताता भी है। रुको जरा, सब्र करो। का पानी छिड़का जा रहा है वो इस वक्त जायज है। एक तो आपने शुरू में जो पाकिस्तान की सेना का बहुत सारगर्भित विश्लेषण किया, पाकिस्तान की सेना में और वहाँ आतंकवादियों में कोई खास फर्क है नहीं, कोई भेद है नहीं। सही पकड़े हैं। और दोनों को ISI संचालित करती है और सरकार वहाँ नाम मात्र की होती है, कठपुतली होती है। यही पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है। अरे हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान की सेना के इशारे पर, ISI के इशारे पर 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्याकांड किया गया, जो बहुत ही शर्मनाक और बहुत कायराना था, उसके बाद पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, धर्म जाति पार्टी सबसे ऊपर उठकर, और सरकार को और सेना को पूरा समर्थन दिया। और सेना के ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा। हाँ। पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया, आतंकवादियों को काफी नुकसान पहुंचाया। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है। मजा आया, लेकिन थोड़ा और थोड़ी सी झिझोड़ देते पाकिस्तान को और थोड़ी पिटाई करते तो और ज्यादा ठीक रहता। कम पिटाई हुई और वो किसी दबाव में एकदम सरकार ने जो समर्थन वो वापस लिया, शांति जो स्थापित की, सीज फायर किया, उसकी थोड़ी आलोचना हुई और इतनी राजनीतिक आलोचना के लिए स्पेस लोकतंत्र में रहना भी चाहिए। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि दबाव के चलते ये हुआ है। आपको लगता है? नहीं, देखिए उसमें रूबिका जी क्या है, 2-3 मैसेज बहुत खराब गए। हाँ। नंबर 1 तो देखिए, मैं थोड़ा सा सवाल, अगर इसको लेकर कुछ सवाल ऐसे हैं जो सेना और उससे अलग हैं ऑपरेशन सिंदूर से, वो मैं उठाना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। पहले तो 22 अप्रैल को वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी? आतंकवादी इतने आराम से लोगों को 1-1.5 घंटे तक वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो आराम से निकल कैसे गए? अब 1 महीने बाद तक भी उनका अता पता क्यों नहीं है? फिर उसके बाद ट्रंप क्यों घोषणा करते हैं हमारे सीज फायर की? ट्रंप ने घोषणा की, फिर हमारे विदेश मंत्री बयान देते हैं हमने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था। जनता माफ नहीं करेगी। अगर वो गलती से बोल गए, भूल में बोल गए, तो उन्हें खंडन करना चाहिए, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे बहुत खराब मैसेज गया है पाकिस्तान के। मैं वो देख रहा था वीडियो न्यूज चैनल की, उसमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर कह रहे हैं अरे हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है इनकी पाकिस्तान से लड़ने की। उनका विदेश मंत्री मिमिया के कह रहा है हमने तो बता दिया था जी, छोटी मोटी कार्रवाई करेंगे, आप बुरा मत मानना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो राजकुमार भाटी, ये मैसेज जा रहा है। आप जो कह रहे हैं ये किस पर यकीन कर रहे हैं? मतलब आप पाकिस्तान के मीडिया पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि आप यहाँ के विदेश मंत्री पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, बैठे डोनाल्ड ट्रंप का यकीन कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री की गलती की वजह से पाकिस्तान को ऐसा कहने का मौका मिला। धागा खोल दिया एकदम। कराऊंगी मैं लोकल ये जो बयान बहादुर बन रहे हैं उन पर बात करूंगी, लेकिन सुधांशु जी अब जो भाटी ने सवाल उठाया उसके मैं थोड़ा टेक्निकल जवाब दे देता हूँ। देखिए टाइमलाइन देखिए, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा ट्रंप का बयान और बाकी। 9 मई को JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे पूछा जाता है भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस।
तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया। अब उसका दूसरी कड़ी देखिए, शहबाज शरीफ का ओपनली बयान है कि 9 और 10 की दरमियानी रात जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर हमला कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बात आई। अमेरिका के विदेश, अब देखिए कनेक्ट करिए सारे डॉट्स को, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से 14 मई को पूछा गया कि अमेरिका का कोई टोही विमान गया है लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ऐसा नहीं है, उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब देखिए 10 तारीख की सुबेरे वहां घबराहट होती है, वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं भारत से। यह बात विदेश सचिव ने विदेश मामलों की संसदीय समिति में बताई, जिसके बाद 4 बज के कुछ मिनट में भारत सरकार कहती है कि 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। 4 बज के 35 मिनट पे ट्रंप का ट्वीट आता है। अरे हाँ भाई हाँ। तो बड़ा लॉजिकली समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से उसने रिक्वेस्ट किया, और उस रिक्वेस्ट के बाद हो सकता है कि उन्होंने उसको किया। अच्छा दूसरी बात, चलिए अगर आप ये बात कहें ट्रंप का बयान माने तो फिर पूरी बात माने न्यूक्लियर वाली। अब आप न्यूक्लियर की बात आते कहते नहीं भाग तू तो गया बेटे। के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी हर भाषण में अपने में मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने किया। अगर मैं की जगह हम कहते हैं तो कितना अच्छा लगे। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो सैनिक लड़े, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, होर्डिंग पे उनके फोटो नहीं लगाए जा रहे, फौजी ड्रेस में प्रधानमंत्री के फोटो लगाए जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी ने अटल जी की पंक्तियां बोली थी, मुझे भी हमारी पार्टी के नेता उदय प्रताप जी सांसद भी रहे हैं, उनकी पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इन परिस्थितियों में जब सैनिकों को याद नहीं किया जा रहा, शौर्य सैनिकों ने दिखाया, तो उदय जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है कि इस पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और फिर मेरे 3 मेहमान। प्रधानमंत्री जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि फौज के पास पूरी क्षमता थी। याद करिए 2008 में भी उस समय के एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा कि भारत की फौज कार्रवाई करने को एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बराक ओबामा ने लिखा कि इन्होंने इसलिए परमिशन नहीं दिया क्योंकि उनको लगता था उससे उपजे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो एक पंक्ति इन्होंने कही तो मैं भी बता देना चाहता हूं, हमारी फौज हमेशा जीती है 48 से लेकर आज तक, मगर सरकार हमेशा हारी है कूटनीति की बिसात के ऊपर जाकर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ये जाकर हाजी पीर का दर्रा 65 में छोड़ दो, 48 में पीओके में सीज फायर कर लो, उसके बाद 71 में 93,000 सैनिक छोड़ो, 54 वापस मत लो, जो हमने सिंध और पंजाब में वापस लिया था वो पूरा हिस्सा वापस कर दो। फिर शर्मल शेख में कहो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर दो कि साहब बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा मान लो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं फिर एक पंक्ति में कह दूं, आपकी जानते हैं क्या विदेश नीति रही है विपक्ष? आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। आधा आधा गया ना, तो पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। बताइए ये सब दोगलापन है। बताइए सतीश के सिंह साहब, आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और ये बता दिया कि पहले का आलम क्या था और आज क्या। देखिए सुधांशु जी थोड़ा सा एक पक्ष का बोलेंगे ही, वो भी राजनीति ही है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि हम लोग का मतलब सिर्फ देश से है, पत्रकार होने के बावजूद सिर्फ देश से। और उस आधार पर मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि जो 33 देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें मैं सुधांशु जी का नेतृत्व देख सकता हूँ, वैसे इनमें क्षमता है। लेकिन ये क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम। ये यहाँ पर वो अब भाजपा की बात कह रहे हैं, सारी सरकारों को उन्होंने पुराने को रिजेक्ट कर दिया। ये मौका जहां से आपने शुरुआत की थी, बस उसी पे आगे रहते तो क्या होता। अब आज को सवाल तो किया जाना नहीं, मैं नहीं चाहता करना, लेकिन एक सवाल तो है ना कि आपने कहा पहले सीज फायर कर लिया, ये चीज लौटा दिया, ये कर दिया, वापस कर दिया, तो हम ये तो सवाल पूछेंगे ना भाई कि एक गेहूमन सांप को आपने एक डंडा मार के फुफकार में लाया, उसको आपने अधमरा क्यों छोड़ा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। समाप्त हो गया। तो मैं सुधांशु जी डिफेंस वाले कमेटी में भी ये सर सके उनको बताना चाहता हूं कि अगले 6 महीना मैं समझता हूं कि भारत पर सबसे ज्यादा चौतरफा खतरा है। बात तो सही है। भाइयों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी ली होगी, कैसे रिव्यू कर गया तो गोदी मीडिया लाली करना नहीं छोड़ेगी, पर राजकुमार भाटी तो लंका लगा देता है हमेशा गोदी मीडिया का। भाइयों आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। भाइयों आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। चलो भाइयों चलते याद दीजिए, जय हिंद। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।